जाने सर, अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। दुआ क्या करने जाएगी और दुआ के साथ क्या हो सकता है। अभी दुआ के साथ बड़े मसले हो सकते हैं। और अभी सरफराज जो क्या क्या गेम खेलेगा आगे। ऐसे लोग हैं जो दुआ के पीछे पड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से उसको हर किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। दुआ का सरफराज से आमना सामना हो गया। ये 2 दफ़ा ऑफिस पहुंची, 2 से 3 दफ़ा भी ज़्यादा तक पहुंची। और मिल किससे रही है? शौहर से बाद में मिल रही है, पहले से सरफराज से मुलाकात करती हुई जा रही है। तो सरफराज से मुलाकात करने का इतना क्या इनको इनको ज़रूरत पेश आ गई? इतनी क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारे साथ अगर उसने ट्रबल किया था तो तुम्हें ज़रूरत नहीं थी उसके पास जा जाके बार बार उसके साथ खड़े होकर बात करने की और बार बार उसके साथ पिंग। ऐसा लग रहा दुनिया तो ये देखेगी ना आपकी पिंगें बढ़ रही हैं उसके साथ। पिंगे बढ़ाने के लिए आप आ रही हैं। इवन जाफर भी वहाँ खड़ा हुआ है, फिर अपना उसका ऑफिस है, वहाँ आके धड़ल्ले से आप खड़े होकर के उससे बातें कर रही हैं और उसको भरमबाजियाँ करने में लगी हुई हैं और धमकियों पे धमकियाँ दे जा रही हैं, थ्रेट पे थ्रेट दे जा रही हैं उसको। तो सरफराज जो वो तो वैसे ही इतना तेज़ और होशियार आदमी है कि उसको सारे प्लान से आगे करते चली जा रही है। दुआ के मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी कर दूँगी, मैं फ़िज़ा के साथ ये करी हूँ, मैं तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। भाई ये सब कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सरफराज जिस टाइप का बंदा है वो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। तो इस तरीके से उसके साथ खड़े होकर के बोलना, अपने लिए खुद ही मुसीबत पैदा कर ली और पैदा कर भी ली। पैदा कैसे हो गई? पहले तो ये गए नौशरवान के पास, वहाँ बैठ करके इन्होंने दबा के बोला कि नौशरवान ने भगा दिया, भागो यहाँ से। अब क्या हुआ कि ये रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, वाइन की तस्वीर खींच ली जाती है। मैंने कहा था ना कशमाला इज़ लाइक अ जेम्स बॉन्ड। कशमाला जो है वो जेम्स बॉन्ड वाली पूरा रोल प्ले कर रही है। उसने अपना नेटवर्क इसके पीछे छोड़ा हुआ था, उसने अपने बंदे छोड़े हुए थे इसके पीछे, जो इनको पता ही नहीं था, जो ना नौशरवान को पता है ना दुआ को पता है। तो वो आगे तस्वीर खींच के रेस्टोरेंट की चले जाते हैं। अब ये देखें कि दुआ करना क्या चाह रही है। मैं आपको बताऊं, दुआ अपने फ़िज़ा का घर बचाना चाह रही है। और दुआ को अगर फ़िज़ा का घर बचाना है तो उसको चाहिए ये था कि ये घर जाके एक्सपोज करती सारी चीज़ों की, सारी चीज़ों के बारे में। हाँ ये है कि जब फ़िज़ा आती है घर में, दुआ के घर में, अपने माँ बाप के घर में, तो वहाँ तो ये सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन ये घर जाने से गुरेज कर रही है। अब पता तो चल चुका है कि सरफराज की दुआ से मुलाकात हो चुकी है, भले फ़िज़ा को ना भी पता हो। तो मामला इस दुआ के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था और वही हुआ। दुआ नौशरवान जब इसको कॉल करता है तो ये वो कहती है कि मैं घर से कहीं बाहर नहीं गई। इधर से उसकी पिक्स आगे फॉरवर्ड हो जाती है व्हाट्सएप पे। अब जब व्हाट्सएप पे तस्वीर आती है तो ये हिल जाता है, दिमाग इसका शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि सरफराज की बातों से उसको इतना बुरा नहीं लगा जितना उसको कशमाला की इस बात से वो एंडोस करेगा, वो एड्रेस करेगा नौशरवान के, यार ये तो वाकई में सच कह रहे हैं। सरफराज ने तो आके पिंगी छोड़ी थी, लेकिन ये तो अब जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो उसके दिल में एक ख्याल आएगा, ये खराबी पैदा होगी। अब आगे चलें कि नेक्स्ट आगे क्या होगा। आगे होना क्या है, नौशरवान दुआ से बात करेगा और हो सकता है कि ये सरफराज के घर जाए, सरफराज को करेगा टाइट। जब जैसे ही ये सरफराज को टाइट करने के लिए पहुंचेगा, दुआ इंटरफियर करेगी और दुआ मसला खड़ा करेगी। इसके साथ इसको नौशरवान छोड़ेगा तो नहीं, नौशरवान इसका लेगा सही की क्लास। जाहिर सी बात है, एक फैमिली के 2 दामाद ही है, नौशरवान और सरफराज। अब दोनों दामादों में आपस में, यानी कि दोनों दामाद आपस में फड्डा करेंगे। अब जब फड्डा होने जाएगा तो उसका दिमाग होगा ख़राब दुआ का। दुआ आएगी फ़िज़ा का घर बचाने के लिए, पहले भी लगी हुई थी, अब फ़िज़ा का घर बचाने के लिए फिर जब आएगी तो नौशरवान के दिल में ये बात आएगी कि यार वाकई में इसका कुछ अंदर से अभी भी मामला है और ये इसको लाइक करती है, ये मुझे धोखा दे रही है। तो मे भी पॉसिबल कशमाला इस चीज़ में फ़ायदा उठा जाए। जब कशमाला फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिकली कशमाला का हो गया, क्योंकि कशमाला तो चाहती यही थी कि इन दोनों के दरमियान में किसी तरह पंगा हो, फड्डा हो और ये दोनों अलग हो जाए। तो ये हो सकता है, मैं भी, आप ये देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि ड्रामा जिस तरीके से अब ट्विस्ट कंडीशन में दाखिल हो गया है। अब इसकी हर एपिसोड ऐसी आनी है कि आप खुद देखेंगे, बोलेंगे कि यार वाकई में अब ड्रामे में कुछ नया दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब ड्रामा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे जा चुका है। अब आमना सामना हो रहा है, अब आपस में क्लैश हो रहे हैं, अब आपस में एक दूसरे को
टाइट किया जा रहा है। तो ड्रामे में अब जो दिखाया जा रहा है कि वो अब इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें आने वाली हैं आगे। दोनों के दोनों जो है उनके लिए ये बहुत मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो पिक्स आई है, इस पिक्स के बाद नौशरवान जो है ना वो डबल माइंड हो गया है। अब आप आ जाए थर्ड पार्टी के ऊपर, फ़िज़ा वाले। फ़िज़ा क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें? या तो फ़िज़ा रोल प्ले करेगी, फ़िज़ा बीच में आएगी घर बचाने के लिए। फ़िज़ा लाजमी बात करेगी, कहेगी ठीक है मेरी बहन के साथ जो भी हुआ तो ये मेरा शौहर है। तो अगर वो आ जाती है तो दुआ क्लियर होके निकल सकती है। लेकिन अगर फ़िज़ा नहीं आई बीच में और यहाँ पर भी दुआ आगे एक्सपोज करेगी अपने आप को, नहीं मैं जो कह रही हूँ ये ठीक है और आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो मामला होगा ख़राब। इसमें फिर दुआ के जो वालिदैन हैं वो भी थोड़े परेशानी में आ सकते हैं। और साथ साथ जो सरफराज की जो फैमिली है वो जो बैठी हुई है, उनको अब इन चीज़ों का पता नहीं है कि क्या क्या सीन हो चुके हैं अंदर। ठीक है, मुलाकात भी हो चुकी है, दुआ भी आ चुकी है। अब होना तो ये चाहिए था सिंपल सिंपल के आज नौशरवान सिंपल ही इसके घर जाता, घर जा कर के डायरेक्ट ही सरफराज की क्लास लेता और सारी बातों से आगाह करता, दुआ को साथ बिठाता और सीधा घर लेके जाता। होना तो सीधा सीधा ये चाहिए था, जो मज़ा आ जाता फिर। क्योंकि सीन में अगर ये सीन होता ना तो आप यकीन करें ड्रामा में इतना मज़ा आ जाता कि आप एक्शन के साथ साथ जो है ना, और एक्शन के साथ साथ उनकी जलालत भी देखते सरफराज की फैमिली की, कि जलालत किस तरीके से दुआ नौशरवान ने की है। फिर मैं आपको बता दूं दुआ भी आ सकती है, दुआ के साथ बड़े मसले हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, दुश्मन तो है पीछे, इसमें फ़ायदा उठा देगी कशमाला। अगर कशमाला को ये बात पता चल जाती है कि इन दोनों में अलहदगी नहीं हुई अभी तक, तो हो सकता है वो तीसरा कुछ और गेम खेले। वो हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल नौशरवान पे धुआं समझ के अटैक करा दे एक दफ़ा फिर। तो वो तो कि कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ हाथ से जाने नहीं देगी जिसमें इन दोनों के दरमियान में कोई मसला खड़ा ना हो। वो हर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए बैठी हुई है। और इसमें आप ये देखिएगा कि आगे ये होगा यही। हुआ को क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम उसकी फैमिली को भी काउंटर करना शुरू कर दो, जब तुम्हारी फैमिली को क्या है। तो नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है वो 1.5 आदमी। अब इसके बाद सेकेंडली ड्रामे के अंदर अब ये देखें कि जाफ़र ने भी सब कुछ बता दिया है। जाफ़र भी कह रहा है कि भाई ये आपस में मोहब्बत भी करते थे, ये सब चीज़ें थी, उसको भी पता है। खैर नौशरवान को तो ये सारी बातें पता है कि वो इससे प्यार था नहीं था। लेकिन सरफराज का जो रिश्ता लगा हुआ है ना अभी इस वक्त, इसके बारे में जो भी बात अब नौशरवान के आगे होगी तो नौशरवान को लगेगा बहुत बुरा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो उसकी मोहब्बत है और जिस तरीके से वो निकाल करके लाया है, जिन हैसल्स को देखता हुआ वो निकाल करके लाया है, उसके बाद भी उसको ये बातें सुनने को मिले तो वो फिर बड़ा एक इंसान खुद ही गिल्टी फील करना शुरू कर देता है। कहता है यार मैंने इतनी सारी एफर्ट करी, उसके बाद मैंने शादी करी, अब इसके जो पुराने जो अकाउंट थे वो भी खुल रहे हैं सारे के सारे, और यानी कि सारे जितने भी इनके पुराने खाते थे दुआ के वो सारे मेरे सामने आ रहे हैं खुल के। तो वो तो बेचारा गिल्टी फील करेगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आदमी दिखाया है, उसके सामने ये बातें होंगी भी अब बाद में, तो उसके दिल में तो ये ख्याल आएगा कि यार वाकई में मैंने गलत जगह शादी कर ली। तो ये चीज़ें जब होंगी उसके आगे तो वो फिर कोई ना कोई डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाएगा शरवान। तो आगे यही होना है, क्योंकि देखें जानिसार ड्रामे में सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी है मेरी नज़र में तो वो कुर्बानी नौशरवान ने दी है। अगर देखा जाए नौशरवान, दुआ ने तो अपनी जगह दी, उसके साथ तो मसले थे, उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ मसले आए। इंटरनली तो फिज़ा इन लोगों ने दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो नौशरवान ने जो डिसीशंस लिए और आकर के जो उसने उसको संभाला है और जो जो आकर के उसने उसका साथ दिया है दुआ का, तो ये कुर्बानी से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अभी भी वो कुर्बानी देगा आगे। हो सकता है कि वो दुआ को माफ़ करे इस बात पे, कहे कि यार छोड़ो, अगर तुमने आइंदा बैठी हो, आइंदा नहीं बैठना इसके साथ रेस्टोरेंट में। हो सकता है इसको बाय फॉरगेट करे इस बात को, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब दोनों शरवान का हुआ है दिमाग ख़राब सही का। सरफराज की लेनी है क्लास उसने, और सरफराज की अब की बार जो क्लास लेगा ना तो आप देखिएगा ड्रामे में, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। साथ साथ में दुआ की भी क्लास लेगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।